हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, वंदे मातरम। हम्म। रिप्लाई नहीं दे रहे हैं आप कुछ। किस पस मंजर में? अरे हमने कहा जय हिंद वंदे मातरम तो सारे कुछ तो जहां आप। से अच्छा अच्छा, हिंदुस्तान हिंदू, हमारा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, लेकिन उसकी आदेश भक्ति करिए। नहीं करेंगे, उसकी आपने पूजा याद, नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आपने हमें याद किया था, बताइए। नहीं, वो असल में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, उस पर नंबर लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा, वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के हम लोग अनुयायी हैं ना, जैसे आप लोग नहीं, मोहम्मद मैं उस पर साहब। बात नहीं करना चाह रहा था। हाँ वो तो सर। मैं वीडियो देख लिया था। गुल्लू बोलना मत बीच में, मैं सर से बात कर रहा हूँ। मैं जिस मसले में बात करना चाह रहा था वो थोड़ा हटके है। हाँ सर, अभी वो आदेश करिए। कानपुर का आपने वाक्य सुने कि नहीं? वो ट्रैक्टर ट्राली वहां से हाँ सर। तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे और हाँ तालाब सर, में हाँ गिर सर, गए। जी 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 सर, जी तो सुना। ये आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं हाँ कि पूजा पाठ करके, ये करके लौटते हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। जी। तो आपको इससे नसीहत नहीं मिलती? क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है सर जी? हेलो। हाँ। पूजा पाठ करके लौटते हैं, आए दिन हादसे हो जा रहे हैं। कहीं ट्राली की धर्म की ट्राली जो पलट गई, हाँ, औरतें कहीं बच्चे बेशुमार कहीं मर गए। कहीं धर्म की। कभी वो अरे सर, ट्रक की टाली छोड़िए, हम्म, केदारनाथ में पूरा दर्शन करने गए थे, सब हाँ, बह पूरा गए। बाढ़ आ गई, पूरे लाखों लोग बह गए। है कि नहीं? हम्म। लोगों को लगता है ना, हम्म। लोगों को लगता है कि हमारे किए हुए पाप। क्या, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही। अच्छा, जो लोगों को ये लग रहा है हम्म। कि हम जो पाप कर्म कर रहे हैं, हम्म। भगवान माफ कर देगा तीर्थ धाम करने से। हम्म। माफ तो नहीं करेगा सर। शकील आजमी साहब का शेर है कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। तो भगवान रहम दिल नहीं है? भगवान भगवान से बड़ा रहम, भगवान न्याय प्रिय है सर, रहम दिल क्या तो आपको बोलो सर? माफ नहीं करेगा? अल्लाह अरे ताला तो ये गफूर रहीम है, तो इस पर तौबा हाँ, करता है, अल्लाह ताला माफ कर देता है। यहाँ तक माफ हदीस कर। में आता है कि आदमी अच्छा, अगर माफ कर गुनाहों दे। से जमीन हम्म। और आसमान भर दे और तौबा करे, अल्लाह ताला उसको अच्छा ये माफ कर देगा, बताइए। बस शिर्क ना हो। ये बताइए, हम्म। एक जो जज होता है, जज कर जो डिस्ट्रिक्ट जज, हम्म। कोई रेप करके आया है, ये करके आया है, तो जज को न्याय प्रिय होना चाहिए या दयालु होना चाहिए, माफ करने वाला? न्याय प्रिय तो रहेगा ही ना, वो न केवल दयालु होगा न्याय ही प्रिय? नहीं। अगर तो न्याय फिर प्रिय केवल, नहीं रहेगा तो दयालु नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब भगवान केवल न्याय करता है सर। तो इसका मतलब वो एक जितने लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा में इस जाते पूरे हैं, वो सब पाप करने वाले हैं। इस जो हमारे साथ घटना घटित हो रही है महोदय, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हाँ, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने अपने हिंदू भाई जाते हैं और फिर वापस आके नहीं, हादसे का हिंदू शिकार भाई की होते हैं। बात ही नहीं है, हिंदू भाई की ही बात नहीं है। हम्म। हिंदू मुसलमान आप क्यों बीच में नहीं घुसेड़ नहीं, ये रहे तो हैं? मैं इस्लाम की दावत दे रहा हूँ आपको। नहीं, इसमें किसी धर्म विशेष, हम तो नहीं अपने नहीं, धर्म भारत की के। बात ही है। देखिए, अल्लाह मेरी ताला ने प्रभु, कुरान में क्या सर कहा है कि अल्लाह ताला सर बड़े अजाब से सर, पहले आपको छोटे आप छोटे अजाब यकीन देता है ताकि आप आप समझ यकीन जाओ, तौबा मानिए, कर लो। आप यकीन मानिए, हम्म। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। हम्म। हमारे मुसलमान भाइयों को अगर कोई गलत कहता है, हम्म। मेरी समझ लीजिए आत्मा रोती है कि इन मुसलमान भाई हमारे, अ, कौन लोग थे वो जो तलवारों के दम पे इनको सलवार पहना के चले गए, और हम ऊपर से इनको गाली दे रहे हैं। ये गलत बात है। कोई भी हिंदू या किसी भी धर्म मजहब पे टिप्पणी करने का, कोई पहले उनका इतिहास, हमारे मुसलमान भाई थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये सब हमारे आजा पुरखे हैं, ये सब गायत्री मंत्र पढ़ते हुए नजर आएंगे। नहीं 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 फिर नहीं नहीं, ये गलत है, गलत और कॉन्सेप्ट है। दूसरी, ये और सब आप ठीक है, पूर्वज ठीक है, में ठीक जाएंगे ना तो सब मुसलमान थे, सब आदम की अच्छा औलाद अच्छा। हैं। हाँ, ये मोहम्मद बाद साहब में कितने नूह साल सलाम पहले? की कौम में शिर्क हाँ शुरू हुआ और जी। लोगों ने पूजा पाठ शुरू की और गाय अच्छा की अच्छा। पूजा मूसा अच्छा सलाम के सर, उसमें एक शुरू सर, हुई। बहुत आप बड़े रहीम, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। ये बताइए सर, अना शब्द समझते हैं इस्लाम में? अना, हाँ बिल्कुल। अना का मतलब क्या हुआ? मैं अना का, अरे सर,
अरब कंट्रीज में अना यानी रेप। रेप? हाँ, मतलब इस्लाम में रेप की सजा क्या है? अलग अलग सजा है। अगर कुंवारा है तो उसकी अलग सजा है, शादीशुदा है तो अलग सजा। अच्छा, शादीशुदा के लिए क्या सजा है कत्ल है इस्लाम में? उसकी रेप। सजा। उसकी और सजा कत्ल है। कुंवारे को कोड़े कुंवारा, लगाए जाएंगे। कुंवारे को कोड़े लगाए जाएंगे, शादीशुदा को अच्छा कत्ल किया सजा है जाएगा। ना। अगर सर रेप की सजा ये है तो फिर ये जो हलाला होता है ये क्या है? हलाला के तो हम मुखालिफ है ना। अच्छा, विरोध में है। बिल्कुल। बधाई हो आपका। अहले हदीस ने तो इस आपका पर आवाज सबसे पहले उठाई है ना। बापा मजा आ गया। आपका शुभ नाम ये क्या है? असल में सब हलाला ही क्यों पकड़े आपने? शियों का मुता को क्यों नहीं पकड़े आप लोग? सब पकड़े हैं सर। कोरोना काल में मुता जिन मालूम है आपको? मुसलमानों ने, शियाओं का मुता सर सर मालूम है? सर सुनिए, कोरोना काल में जिन मुसलमानों ने भरी कड़कड़ाती दोपहरी में सेवा की है ना, तड़पते हुए लोगों की, हम उनसे भी मिले हैं। आप ऐसा मत समझिए कि हमारे देखिए, मित्र मौलाना हमको नहीं, वो बात मौलवी पे नहीं। हम वो बात पे सर गुफ्तगू नहीं करना चाह सर रहे हैं। हम अभी आपको अभी अभी आपने दीन एक की बात दावत कही देना ना। चाह रहे हैं कि आप एक अल्लाह की भक्ति करने वाले बन जाएं। हाँ वरना बिल्कुल है सर, आपकी बनना वीडियो नहीं से है। क्या लगा हमें मालूम है कि उसमें नहीं सर, सिर्फ बनना नफरत थी। नहीं है। सर बनना नहीं है, अल्लाह की भक्ति करने वाला ही हूँ। अच्छा, अब माशाल्लाह। इस्लाम की तरफ से अगर मान लीजिए मैं आपसे सवाल करूं, इस्लाम की तरफ से इस पूरे, जैसे हमारे हिंदुओं में पूजा के बाद कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरा विश्व हमारा घर है और सबका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो ना। आप लोगों के यहाँ नमाज के बाद ऐसी कोई प्रार्थना जो आप इस्लाम की तरफ से दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, हमारे ज्ञान के लिए कुछ बताइए। इस्लाम तो पूरा ही पीस, अमन, चैन है ना। हाँ सर, वही तो जैसे हम बता रहे हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व हमारा घर है, और हे परमात्मा यदि तू है तो ये सृष्टि तेरी बनाई हुई है और सभी के अंदर तू विद्यमान है, सबका कल्याण हो। आपकी तरफ से क्या प्रार्थना होती है? हमारी तरफ से जो प्रार्थना होती है वो तो बेशुमार है, लेकिन ये जो आपने बात अभी जुमला कहा है ना कि तू हर बंदे के अंदर है, हाँ, ये क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, हर बंदे के अंदर वो नहीं है? नहीं, वही मुझे समझाइए। अच्छा, हम आपको समझाएं कि हर बंदे के अंदर वो कैसे है। आप जिंदा कैसे हैं? जान है। नहीं, जान आपने देखी है, आपकी सांसें चल रही है ना। आपको महीने में, साल में, हफ्ते में जीवन नहीं मिला, जीवन आपको सांसों गिनती की मिली है ना। हाँ, सांस आप लेते हैं? बिल्कुल। जब आप सो जाते हैं तब कौन लेता है? हम ही लेते हैं ना। अच्छा, बोध है आपको अपने होने का? हाँ कि सांस आप ले रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। वही मैं पूछ रहा हूँ, जब आप सो जाते हैं, आप डेली आदमी हर रोज मरता है, तब सांसें कौन लेता है? नहीं, वो मरना वैसा मरना नहीं होता, मरने की कैफियत अलग अलग है। क्या एक कैफियत रात है? में सोना मरने अलग की होता है। देखिए, मरने जब की रूह का कैफियत ताल्लुक यही, होता है, सांस जब बाहर गई, एक सांस बाहर गई फिर अंदर नहीं लौटी, बात खत्म ना। नहीं, आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं। आदमी जब अच्छा सोता है तो उसकी जी, रूह उसके जिस्म से निकलती है, और आदमी जब मरता है तब भी जिस्म से निकलती है। लेकिन नहीं दोनों सर, कंडीशनों में, सुनिए पहले, अचेतन अब मेरी मन। बात तो सुन लीजिए। जी, दोनों कंडीशनों में रूह का ताल्लुक का मसला है कि जब आदमी हाँ दुनिया में हयात है, अभी उसको मौत हाँ नहीं आई है, अगर वो सोया है तो उसकी रूह निकल के सैर तफरी करती है, यहाँ तक के सुनने में आता है कि अच्छा, वो अर्श तक चली जाती है, लेकिन थोड़ा उसका सा हम सिलसिला जिस्म से टूटता समझ नहीं रहे है। हैं। हाँ, और जिस मरने के बाद उसकी रूह का सिलसिला जिस्म से टूट जाता है। अच्छा, तो वो बस ये फर्क मुकम्मल है। मौत है। हाँ, वो वो मुकम्मल मुकम्मल मौत है। मौत है। और फिर और अल्लाह के नींद इख्तियार में है, जब चाहे जिसमें रूह को लौटा दे। बिल्कुल। जैसे अच्छा कब्र में आदमी जाता है तो अच्छा अल्लाह ताला सर, उसकी रूह को ये लौटाता है। हमने मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस रास्ते से वो जाते थे कोई पत्थर दिखता था तो कहते थे ऐ मेरे खुदा, लगता है तेरा कोई नेक बंदा आज इधर से नहीं गुजरा, नहीं तो ये पत्थर इस रोड पे नहीं रहता ना। जी 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 जी। मतलब विचार देखिए, क्या विचार है सर। बिल्कुल सही बात और है ना। हाँ सर, कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं बता तो हाँ रहा हूँ, मैं इस्लामी तालीमात में पीस, अमन, चैन है। सर, हाँ सुनिए, पूरी बात सुनिए। हम्म सर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ हम्म कि
अभी जो नूपुर शर्मा जी का केस हुआ था, ठीक है, हर आदमी की अपनी, उस पे नहीं जाएंगे हम। आप ये बताइए कि कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह हो, थोड़ा सा बात समझिएगा सर, इस्लाम इतना अच्छा नहीं होता तो 56 कंट्रीज में नहीं होता। जी जी, पूरी दुनिया में है ना वो तो। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एमपी मध्य प्रदेश बुरहानपुर। एमपी मध्य। क्या आप इस पक्ष में हैं कि मोदी जी जो कानून इस्लामिक कंट्री में लागू है, जो अमन चैन कतर और दुबई में है, वही कानून अगर भारत में लागू कर दें तो आप लोग सब उसका स्वागत करेंगे? अरे इस्लामी कानून तो हम कब से बोल रहे लागू करो, तभी तो हिंदुस्तान में रेप केस रुकेंगे। रेप केस नहीं, ये जो सारी बुराइयां, जो पाकिस्तान के नारे लगते वो भी रुक जाएंगे। अरे पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या है? ये शियत है, ये इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है बस। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर बात। हाँ सर, ये जो 56 कंट्रीज में इस्लाम है लोग कहते हैं, हम आपसे सिर्फ एक सवाल करते हैं कि आप कहीं एयरपोर्ट पे गए हैं? बहुत बार गए। भीड़ लगी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गए हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। भीड़ लगी है, वहां कोई आदमी हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र जोर जोर से पढ़ रहा है, जय श्री राम बोल रहा है, लोगों के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ेगा, लोग मुस्कुराएंगे या कहेंगे ठीक है, आरएसएस वाले स्वयं सेवक होंगे या बीजेपी वाले होंगे, जय। लेकिन इसी सीन 5 से 10 लोग जोर जोर से एयरपोर्ट जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ओम भूर्भुवः जय सिया राम हर हर महादेव बोल रहे हैं, जनता में बिल्कुल खलबली नहीं मचेगी। लेकिन वहीं अगर 5-6 लोग अपनी पीठ पे बैग लाद के नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलेंगे तो पब्लिक में एक दहशत का माहौल बन जाएगा। वो अल्लाह के नाम का, ये जो सर इतना मतलब जिन्होंने, सोचिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट होगा इस्लाम का, लेकिन ये जो अल्लाह का नाम खराब किया है, क्या ये हिंदू किए हैं कि मुसलमान किए हैं? नहीं, पहली बात तो मुसलमान तो करेगा ही नहीं ना। आप जिसे मुसलमान समझ रहे हो, मुसलमान नहीं है, वो शियत है। देखिए मसला है कि शियत को आप पहचान नहीं रहे हो, या जानबूझ के आप शियत को बीच में से हटा दे रहे हो या छुपा रहे हो। नहीं छुपा नहीं, हम पूरी दुनिया में जितने फितने फसाद बरपा किए जा रहे हैं, ये शियत है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आपने हलाले का तस्करा किया, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हलाला इस्लाम का नहीं है? इस्लाम का नहीं है। अल्लाह के नबी साहब ने तो क्या कहा, हलाला करने वाले कराने वाले दोनों पे लानत। चलिए ठीक है, मतलब आप इसके अल्लाह के नाम का ये जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके पीछे इस्लाम तो फसाद फैलाने को, वर्गलाने को सख्त मना करता है कि दुनिया में अमन चैन खराब किया जाए। इस्लाम की दावत बड़ी चैन से, मतलब जिस जुबान से आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, उस जुबान से किसी को गाली तक मत दीजिए ना। बिल्कुल सही बात है। जैसे अल्लाह के सारे अंबिया जो आते थे, देखिए सारे अंबिया जो आते थे वो क्या करते थे, कहते थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा कह दो कामयाब हो जाओगे। कामयाब। अब वो नहीं लाइला कहते तो उनको मारते ठोकते, उनको प्रेशराइज थोड़ी करते थे। जी जी। बल्कि उनके सामने संस्कार पेश करते थे, अखलाक पेश करते थे, अच्छी बातें उनको बताते थे, और फिर वो उससे मुतासिर होकर इस्लाम में आते थे। अच्छा अच्छा। तो इस्लाम जैसी खूबसूरत प्यारी तालीमात तो कहीं है ही नहीं ना। हाँ, तो सर थोड़ा सा ये भी, ये असल में देखिए आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़े हैं। इसमें क्या है ना कि इस्लाम को जैसे बदनाम किया जाता है ना, तो इसको बदनाम करने में सबसे बड़ा रोल शियत का है। अच्छा, शियों का है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को पूरा हटा दिया जाता है। अच्छा, शिया और सुन्नी का इसमें मामला फंस गया। हाँ, अभी आप सारे इस्लाम को बदनाम करने वाले अमल शिया कर रहे हैं, और आप उसका नाम ठीक है इस्लाम और मुसलमानों पर फोड़ रहे हैं। आप अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ तलवार उठा, ये क्यों नहीं कहते शियों के खिलाफ तलवार उठाई? आप गलत सर, कहीं सुना आपने कि मुसलमानों के खिलाफ बोला मैंने? नहीं, आप वो बोल रहे थे ना, मोदी जी आपको अभी धीरे धीरे। अरे प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं? कहीं हमने मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया है। हमने तो कहा हमारे जरूरी नहीं है ना कि नाम लिया हो, इशारे में भी बात होती है ना। सर इशारे में मैंने, बताइए इशारा किसकी तरफ था? शियों की तरफ था, मुसलमानों की तरफ था? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं सर। किसकी तरफ था? हमारे एक मुसलमान भाई मौलाना जी हैं, उन्होंने एक दिन हमसे बताया, सर मैंने जो कहा है सिर्फ उसका जिम्मेदार हूँ, आप जो सोच रहे हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने बात कही है उसका इशारा आपका किसकी तरफ था? इशारा समझ लीजिए, पूरी बात मैंने क्या कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर हमसे थाली बजवा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, तिरंगा लगवा सकते हैं,
ना, तो पत्थरबाजों के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ अगर प्रधानमंत्री जी हथियार भी उठाने को कहेंगे तो हम उठाएंगे सर। तो फिर चाइना के खिलाफ क्यों नहीं उठा रहे? जितना हमसे हो रहा है हम उतना कर तो रहे क्या हैं। कर रहे हैं? वो तो पूरा कितने हजारों किलोमीटर के बॉर्डर पे आके कब्जा करके बैठा हुआ है, कितने अपने आर्मी वाले फौजियों हाँ, को तो मार ठीक दिया है। तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से करिए नहीं नहीं, ना। तो आपको भी बोलना चाहिए ना बयान में। तो बोलते हैं, नहीं बोले ना आप। नहीं ऐसा कहाँ है कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात मजा है। भी लेते चाइना हैं देखिए ना। पूरे हजारों किलोमीटर बॉर्डर पे आके बैठ गया है, कब्जा कर लिया है, घुस अच्छा। गया है। सर एक थोड़ा सा ये हमको हमारे ज्ञान के लिए थोड़ा सा, जैसे मंचों पे बोलना रहता है हमको, भारत से ही आप रहे हैं जैसे। हाँ सर, ताजमहल, आप इस्लाम भारतीय मुसलमान के हीरो क्या अकबर हो सकते हैं, औरंगजेब, बाबर हो सकते हैं सर? नहीं, ये सब मुगल लोग हैं, ये बादशाह लोग थे, ये शियत से मुतासिर थे। अच्छा अच्छा, लेकिन सर निजामुद्दीन लिया हो सकते, मैं जाता हूँ दिल्ली तो जरूर जाता हूँ। ये जो कब्र वाली जितनी बातें कर रहे हैं ना आप, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। ये कब्र पूजा, कब्रों से मांगना, नजर न्याज करना, वो कब्र से मांग रहे हैं और आप मूर्ति से मांग रहे हो, तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं। बस उनके आपके भगवान खड़े हैं और उनके भगवान पड़े हैं, यही फर्क है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किए, ओम और अपने दरमियान किसी का वास्ता बीच में रखे। जी। उन्होंने अल्लाह और अपने दरमियान किसी औली अल्लाह को बीच में रख दी, मीडिएटर। तो यही तो शिर्क है। अच्छा सर, हमको दुनिया में मिसाल लाने के में तौर भी, पे हमको दुनिया में लाने में तावनु अलल बिर, कुरान ने क्या कहा कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अच्छा। अब बाप बेटे की मदद करता है, बेटा बाप की मदद करता है। हाँ। बाप बेटे को बोलेगा बेटा पानी दो, पानी दे देगा। हाँ, है ना? आपने ये कहा अगर मिसाल के तौर में एक बात हाँ। समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए मीडिएटर की। जी। अब वो बच्चा जब दुनिया में है और बाप ने बोला बेटा एक गिलास पानी दो, बेटे ने पानी दे दिया, बोला बड़ा आज्ञाकारी है। लेकिन वही बेटा अगर अपनी माँ के पेट में हो और बाप बोले बेटा जरा एक गिलास पानी दे, तो दुनिया उस पर हंसेगी, क्योंकि अभी उसमें वो ताकत, वो चीजें नहीं है कि उससे पानी मांगा जा सकता है इस लायक। तो ये जो मीडिएटर हमने बीच में बनाए हैं ना, चाहे वो राम गणेश मूर्ति हो, चाहे ख्वाजा हो, चाहे मोहिद्दीन चिश्ती हो, या मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, या ईसा अलैहिस्सलाम हो, मीडिएटर जो बीच में बनाए, ये मीडिएटर नहीं है, इस्लाम इसी का नाम है। अच्छा, देयर कोई मीडिएटर नहीं है। हाँ सर, मीडिएटर से मुराद यानी अल्लाह ताला ने जिसको जो ताकत दी है, हाँ सर, यही जब तक ही उसको इस्तेमाल करना है, जब नहीं दी है आपने वो ताकत को उसमें तस्वुर किया, मीडिएटर हो गए। जैसे कब्र वाले नहीं सुनते। अच्छा सर, थोड़ा कव्वाली वगैरह पसंद करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। भजन कीर्तन? बिल्कुल नहीं। गीत संगीत? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। हाँ। क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा किसी की हमदो सना बयान करना, यही तो शिर्क है। आप ये जो शब्द बोल रहे हैं, जितने भी शब्द बोल रहे हैं, हाँ, ये आपके अपने हैं या किसी मीडिएटर के ही दिए हुए हैं? नहीं, मीडिएटर के है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के है ना शब्द ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, तालीमात जो हम तक पहुंचती है किताब सुन्नत की, कुरान हदीस। तो जो आप कह रहे हैं कि कोई मीडिएटर नहीं है, हमारे में भी सर कोई मीडिएटर नहीं है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश राम भगवान परमात्मा नहीं। अच्छा, तो फिर ये मारुति गणेश राम ये सब क्या है? कोई नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है सब। तो क्या है ये सिर्फ मार्ग दिखाने वाले लोग हैं, रास्ता। नहीं, आप मांग उनसे रहे हो ना कि हमें औलाद दो, हमें रोजी दो, क्या बात, नजराने चढ़ाए जा रहे हैं ना। गधे हैं, भिखारी बन के बैठे हैं, जो गधे हैं सब मांग रहे हैं जो। हाँ, तो उसका हिंदू धर्म से क्या ताल्लुक है? कुछ ताल्लुक है? गधे हैं सब, कहते नहीं, आपने अभी तक उसका कंडम नहीं किया ना। आप लोगों को जरूर बोल रहे हैं, जैसे हमने कहा कि भाई ये कब्रों की इबादत भक्ति करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आप ऐसा नहीं बोल रहे ना। ये भगवान के नाम पे, लेकिन भगवान के नाम पे जो भिखमंगे सब घूम रहे हैं ना, ये नहीं। देखिए आप मैं शुरू में आपने एक जुमला कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्या कहा था आपने? कि न्याय प्रिय है ना। लेकिन अभी गुफ्तगू में आप न्याय प्रिय नहीं दिख रहे। हाँ, आप जैसी बात आ रही है ना, तो आपके अल्फाज सख्त हो रहे हैं। नहीं, न्याय प्रिय तो हैं, परमात्मा केवल न्याय अल्फाज आपके सख्त हो रहे हैं। आप जैसी उनकी बात हो रही, नंगे है, पतंगे है, तो ये संस्कार सिखाता है क्या मजहब? हाँ, ये जितने भिखमंगे भगवान को बदनाम कर रहे हैं,
आजकल अरे जादूगरी मेरा हमारे सवाल ये नहीं है ना उनके ताल्लुक हाँ से, मैं पूछो क्या ये हिंदू धर्म है? ना, अगर सवाल नहीं ही है तो नहीं ये है। क्या है? हिंदू ये बताइए धर्म ना, नहीं है ये तो सब, क्या है वही फिर तो, ये? वही मिथिला लॉर्ड धातु में। करके आपके श्लोक में है कि ला इलाहा हरनि पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम हाँ मोहम्मदम, हाँ, कि ला इलाहा कहने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, इल्लल्लाह परम पदम, वो अल्लाह एक है। कुछ नहीं माफ होता है सर, कुछ भी नहीं माफ होता है। तो फिर वो पानी में डुबकी लगा के आ जाता है आपके तीरथ, तो वहाँ पाप क्या धुल जाते बात हैं? कर रहे हैं, अरे सवाल ही नहीं उठता। नहीं होता ना, म- तो फिर ये इतने नहीं सारे सर, लोग आपके यहाँ जा रहे हैं। बता रहा हूँ ना, जैसे एक हमारे यहाँ एक लोग बोले कि पाप करो जाओ गंगा में धो लो। हम्म तो एक आदमी गया गंगा के पास, हम्म माता जी इस पाप का क्या करती हैं आप? गंगा जी बोली हम समंदर में फेंकते हैं। हम्म उसके पास पहुंचा, सर आप क्या करते हैं देवता, समुद्र देवता? हम्म कहे हम तो बादलों को दे देते हैं। बादल क्या करते हैं? बर्फ, बारिश वही होती है सर। उसी बरसात में किसी का घर गिर जाता है, कोई मस्ती में नाचने गाने लगता है, किसी के लिए खुशी का मौसम सावन आया और कोई घर छोड़ के भागता है। तो कहीं कुछ नहीं, प्रकृति हमको सब लौटाती है। केवल तीन ही चीज है, जगत है, जीव है और क्रिएटर जगदीश है। लेकिन जगदीश का भी कोई क्रिएटर, क्या बात कर रहे हैं सर? फिजिक्स में पढ़े हैं 12वीं में, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर अगर चला जाए तो ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 3 अरब साल लगेंगे। हाँ, तो भाई ये फिजिक्स आप अभी पढ़ लेना। हमारी हदीस में क्या बताया गया है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है कि पहले आसमान से दूरी तो कहने का मतलब इतनी यही है कि 500 नहीं, आप साल ये जो कह घोड़ा रहे हैं अगर सर, दौड़े, सर तो दूसरे इशारा, आसमान से दूसरे आसमान की दूरी, फिर तीसरे आसमान की सर दूरी, फिर चौथे आसमान की दूरी। आप जो बता रहे हैं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, ये यही वहम निकालना पड़ेगा सर दिमाग से। नहीं, वहम नहीं ना, वहम क्यों होगा हमें? हम सिर्फ अपने प्रधानमंत्री जी के अनुयायी हैं, बीजेपी के नहीं। ध्यान रखिएगा सर, बीजेपी के अनुयायी नहीं है ना, इस चक्कर में मत पड़िएगा। प्रधानमंत्री जी के लिए इसलिए अनुयायी हैं क्योंकि बंदा चाय बेच के आज पर्सनल पावर, राहुल गांधी के अंदर ट्रांसफर पावर है, अखिलेश यादव बाप की कमाई पे और दहेज की कमाई पे अगर सिकड़ी पहन के घूमे तो क्या घूमे सर? अपनी कमाई पे जो बंदा, ये जो शर्ट खोल के 2 सोने की चैन बाहर निकाल के और गाड़ी पे महाकाल लिखा के घूमते हैं ना दहेज वाले। देखिए, मैं असल में ये सब चीजों की तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, इसमें कोई हासिल नहीं है। किसी भी मुसलमान को इसमें गलत अपन नहीं बात कहा। करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको दावत देना चाह रहा हूँ एक ईश्वर की भक्ति की। एक ही ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ। नहीं ना, आप तो राम गणेश मूर्ति, कृष्ण, दुर्गा, गणपति और कितने कितनों की भक्ति करते हैं। हमारे माँ है, बाप है, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, सब है सर। सबको रास्ते आप एक बताइए, आप हमको एक चीज बताइए। हम उनसे ये थोड़ी मांगते हैं सर कि भाई हमारे गुनाह माफ कर दो, हमारे को बारिश दो। नहीं, आप एक बात ये बताइए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पहुँचने का अगर कोई एक ही रास्ता हो तो आप ज्यादा डेवलप माने जाएंगे, या वहाँ पहुँचने के कई रास्ते हों तो आप ज्यादा डेवलप माने जाएंगे? नहीं, वो ये सब चीजें तो अपने उस पे हालात पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड है कि वो एरिया कैसा है। वही नहीं, कैसा नहीं, सिर्फ सीधा हो, जो सीधा हो, सिराते मुस्तकीम हो, तो वो इस्लाम ने बताया है ना, एक सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। उस किसी गांव में पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो गांव ज्यादा संपन्न माना जाएगा, या कई रास्ते हैं? मतलब उस गांव में आप हवाई जहाज से भी पहुंच सकते हैं, उस गांव में आप बस भी जा सकती, पैदल भी, टेम्पो भी, थल जल, वो ज्यादा डेवलप माना जाएगा? संपन्न तो वही माना जाएगा ना सर जहाँ बहुत सारे रास्ते हों। और रही बात इसकी ना सर कि हम इस्लाम के नहीं, हमारे एक मौलाना जी हैं हमारे मंच पे, एक दिन उन्होंने मंच से कह दिया कि पंडित जी ये जब तक योगी मोदी हैं तब तक आप जितना उछलना हो उछल लीजिए, हमारी कुरान में लिखा है कि एक दिन पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। ऐसा है सर ना? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये पाक कुरान कहती है ना, हदीस में भी आता है, जरूर नहीं कुरान में हो। तो यही सर, यही पूरी दुनिया में इस्लाम होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस्लामी हुकूमत होगी। हाँ, सिख हो, ये मौलाना जी ने हमें तंज कसा
नहीं, वो असल में नफरत की राजनीति नहीं करने नहीं वाले नहीं नहीं लोग नहीं, होते हैं आप वो। हमारा जवाब तो सुनिए सर। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं कि आपका इशारा इस्लाम की तरफ है, मौलाना जी तुरंत बुरा मान गए। मैंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी, चारों तरफ इस्लाम होगा। हमने कहा हमारी भागवत भी यही कहती है कि पृथ्वी पे जब चारों तरफ पाप और पापी बढ़ जाएंगे तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। अब आप बताइए, वो कहे आप हमें अच्छा पापी अच्छा, हाँ, इस्लाम। बहुत अच्छी बात बोले आपने। अब कल्कि का अवतार कहाँ होगा? कल्कि अवतार हाँ, होगा, ये कहाँ पढ़े आपने? भागवत गीता में लिखा है। गीता तो कहाँ पर, कौन से एरिया में होगा दुनिया के? अब दुनिया के कौन से एरिया में होगा ये एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि देखिए होगा, उसमें लेकिन नहीं, भारत असल में। में कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूं कि जो कल्कि अवतार का आप इंतजार कर रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो हो वो चुका ही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो आकर चले गए हैं और आप अभी भी इंतजार कर रहे हो। अच्छा अच्छा, अब हाँ, कौन आएगा इसके बाद? नहीं, वो तो आगे चले गए, वही तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा अच्छा, उनके जो औसाफ और जो अलामतें हैं ना, हाँ हाँ, उसमें आप नहीं पढ़ेंगे नहीं, ना तो आपको पता चलेगा कि उनके उस 300 साथी होंगे, नहीं घोड़सवार नहीं, ये नहीं होंगे, लिखा, ये नहीं लिखा है। सब लिखा है, आप सिर्फ पढ़िए। इतना ठीक है, सिर्फ ये है, मैंने अभी एक आदमी का वो पढ़ रहा था, आजकल वो सर सर यूट्यूब पे बहुत आते हैं, सर लोगों को सिर्फ क्लास सिखाते सर हैं, तो वो ये बता रहे सिर्फ- थे कि हिंदू धर्म में धार्मिक अरे शिक्षा नहीं दी जाती। सर, वो उनका नाम बागेश्वर धाम। अब वो पता नहीं क्या नाम है उनका, वो क्लासेस बच्चों को ट्यूशन विशन देते रहते, उनके छोटे छोटे हाँ, क्लिप आते हैं। तो अभी यही कल या यही परसों मैंने देखा, तो कह रहे यही हिंदू बात। धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें उनको धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती, बस उनको सिखा दिया जाता है नहीं, कि जाओ कमाओ, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे दुनियादारी में। तो तो आपके हमारा यहाँ पढ़ने वाले हमारे कोई यहाँ नहीं के होते कि भाई हमारे किसी ने यहाँ के गीता खोल के पढ़ा हो, किसी ने नहीं वेद नहीं, पढ़ा हो, हमारे नहीं यहाँ पढ़ते कोई, कॉन्सेप्ट कितना सिर्फ है। सुनी सुनाई बातें बयान करते हैं। नहीं 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 नहीं, आप जिससे बात कर रहे हैं हमारे यहाँ सीधा लिखा गया है कि दोनों देखिए, हाथों हिंदू में हिंदू तलवार। मजहब तो यहाँ का था ही नहीं, आर्य तो हाँ ईरान से आए थे, तो ये हाँ, कल की अवतार आपके ईरान में आएंगे कि यहाँ आएंगे? भगवान राम इस पृथ्वी पे जो पहला मनुष्य पाया गया था सर, 54,000 साल पहले, हम्म साइंस की खोज के अनुसार। हम्म स्टीफन हॉपकिंस का नाम आपने कौन सुना है? कौन साइंस की खोज में तो कोई नहीं मानता कि सर सबसे सर पहले सर राम सर, है। सर ईसाई स्टीफन से हॉप पूछेंगे तो नहीं नहीं कहेगा नहीं आदम नहीं है, नहीं 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 यहूदी नहीं, से पूछेंगे तो आदम आपने है, वो मुसलमान से पूछेंगे तो सबसे स्टीफन, पहले आदम है। वो उनका नाम सुना है आपने, स्टीफन हॉपकिंस? हाँ, नाम तो सुना हुआ है। अभी चले गए, हाँ, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हुए। अरे वो जो टेढ़े हो गए थे, वो हाँ तीर हाँ करके वो हाँ, लकवा मार गया, टेढ़े हो गए थे अच्छा, वो। अब हाँ, वो अब्दुल अल्लाह कलाम ताला की कुदरत को चैलेंज भारत किए थे ना, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा टेढ़ा कर दिया, सारी जिंदगी टेढ़े रहे। भारत के अब्दुल कलाम जी का भी नाम सुना होगा देखिए, आपने जी। आप जो बातें कर रहे हैं ना, इसके हाँ, कोई साक्ष्य नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, दुनिया में जो बड़े मजहब हैं, दुनिया में कितने बड़े मजहब हैं? 3 ही है, यहूदियत, हाँ ईसाइयत और इस्लाम। हाँ हाँ और हाँ तीनों का हाँ, कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले इंसान आदम है, और आदम मुस्लिम थे। आदम मुस्लिम हमारे यहाँ। अब हिंदू हिंदू आदम धर्म है सब क्या, मुझे बताइए, हिंदू धर्म है? सनातन है सर, एक ही धर्म नहीं, है, बाकी सनातन सब अलग पंथ है, हैं। सनातन अलग है, हिंदू धर्म आपका धर्म है। चलिए ठीक है। आपने मेरे ख्याल फिलहाल से आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा, उसमें शायद नहीं नहीं, शुरू हम में ही ये बात पढ़े हैं लिखी है कि पढ़े हैं, हिंदू कोई वो धर्म नहीं है, ये एक वो भी नजरिया, पढ़े एक हैं। सोच है। ये जो है, जो आप ये सोच रहे हैं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ, ये दिमाग से निकाल दीजिए। क्या बोले? जो आप ये दिमाग में रखते हैं कि मैंने वो अपना वीडियो इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ डाला है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल नहीं, मैं दीजिए। नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे को पास तो आया, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है, और आपका सोशल नंबर है मीडिया उसमें। पे ह्यूमन राइट्स वालों का मेरे पास न्यूयॉर्क उनके ऑफिस से फोन आया था। मेरे को उससे मतलब नहीं है ना, मैं तो नफरत की राजनीति को पसंद करता हूँ, इस्लाम पीस है। मैं आपको इस्लाम की दावत देने के लिए फोन किया, और ये निशानियों के तौर पे बताया हूँ कि देखिए अभी भी वक्त है, लौट आइए, नहीं, वरना लोग भक्ति करके ट्रैक्टर भर के निकल रहे हैं और रास्ते में हादसात में इंतकाल कर जा रहे हैं। अरे तो कम से कम कर जा रहे हैं, कम से कम बंदूक उठा के। देखिए, इसको इतना हल्के में मत लीजिए, ये 50-60 साल की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, इसके बाद आने वाली जिंदगी हमेशा हमेशा की है। सुनिए तो, कम से कम मर जा रहे हैं वो तो ठीक है, अल्लाह का नाम लेके लोगों को मार तो नहीं रहे हैं। कोई अल्लाह का नाम लेकर नहीं मार रहा है भाई। कौन मार रहा है? क्या सऊदी अरब ने मारा आपको? कौन मार रहा है? ये जो जितने भी हमारे उस पर लिख के भेज दिए भगवा आतंकवादी। अरे भाई, ये जितने आप वाकयात पूरी दुनिया में गिनाओगे सब शिया लोग कर रहे हैं, उसमें इस्लाम को बदनाम आप क्यों कर रहे हैं? ये बोलना चाह रहा हूँ ना मैं। और मेरा एक सवाल और है, आप
अगर आप प्रवचन देते हैं और इतने डेयरिंग से बोलते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं ना कि आप लोग डरते क्यों, शियात का नाम क्यों नहीं लेते आपको, जबकि सब मालूम है ये सारे पूरे आतंकवाद जो पूरी दुनिया में इन्होंने इराक में, ईरान में, यमन में, शाम में जो फैलाए हैं, ये सब शियों ने फैलाए हैं। हम भी आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसी वारदात होती है, नूपुर शर्मा वाला केस हुआ, हाँ, इसमें कौन लोग शामिल थे सर? नूपुर शर्मा के केस का क्या लेना देना, उसमें कौन शामिल था, क्या किया? जो उन्होंने कहा कि 9 साल की बच्ची कहे कि माता सीता की जब शादी हुई थी, तो किसने कहा? मौलाना ने, हाँ, माता सीता 9 साल की थी। 6 साल की थी, 9 साल कौन बोला? नहीं, माता सीता की बात कर रहा हूं। हाँ, माता सीता की उम्र 6 साल थी जब राम जी से उनकी शादी हुई। राम जी की उम्र 13 साल थी। 9 साल तो हजरत आयशा की उम्र थी। रामचरितमानस में 9 साल लिखा हाँ, हो सकता है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना, आगे पीछे गलती हो सकती है। ठीक है, 9 साल है। हाँ, और अरे भगवान राम 12 साल के थे। हाँ, 52 के नहीं थे। हाँ, तो 12 और 52 में क्या फर्क है? कौन सा? हजरत आयशा और हजरत सीता की उम्र 9 साल तो है ना। हाँ, तो जब उनकी 9 साल में हो रही है तो कोई बुराई नहीं, हजरत आयशा की हो रही तो बुराई हो जा रही है। नहीं, लेकिन राम 12 साल के हैं सर। हाँ, तो 12 और 52 से क्या फर्क पड़ता है? एज डिफरेंस नहीं होता। तो आप तय करेंगे एज डिफरेंस, आप धर्म बनाएंगे, आप धर्म क्रिएट करेंगे, आपको इख्तियार है, पावर है धर्म क्रिएट करने। आप अपने उससे बताइए कि 52 नहीं होना चाहिए। बस यही सवाल है सर, केवल यही सवाल कि कौन सा धर्म है जो 52 साल की बूढ़ी। भाई, इस्लाम ने रूल बताया है, आप इसके खिलाफ पेश नहीं कर सकते। मैं आपको एक कायदा सिखाता हूँ। हाँ, वो कायदा क्या है मालूम है? बोल नहीं सकते ना, गलत ही होता है सर, चाहे नहीं, गलत नहीं, बल्कि ये इस्लाम इज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ। इस्लाम क्या है सर? कंप्लीट सिस्टम। आप अपनी देखिए, जब बात चैलेंज वाली होगी तो उसूली बात होगी। देखिए, इस्लाम का कॉन्सेप्ट सुनिए, मैं बताता हूँ, फिर आप अपना धर्म बताइएगा। इस्लाम ने ये बताया कि शादी के लिए उम्र की कोई हद नहीं है। लड़की की उम्र कम से कम इतनी हो और आदमी की उम्र कितनी हो सकती, कोई हद नहीं है। अब अगर आपको इसको रद्द करना है, नहीं सुनिए, आपको अगर इसको रद्द करना है तो आपको इसको दलील देना पड़ेगी। अब आपके पास दलील नहीं है तो आपकी नापसंद हमारे लिए दलील नहीं बनेगी ना। नहीं सर, नापसंद की सुनिए, अब मैं ये नापसंद करता हूँ कि 12 साल का बच्चा 9 साल की लड़की से शादी करे, तो क्या वो दलील बन जाएगी? नहीं, एज डिफरेंस था भाई। एज डिफरेंस आप तय करने वाले कौन? ये दुनिया किसकी है? होते हैं। हाँ, ये दुनिया किसकी है? जाएगी नहीं, ये बताइए मुझे, दुनिया किसकी है? वाह, ये विचार आपका अच्छा लगा। सारे विचारों में करना आप मुझे जवाब दीजिए ना, ये दुनिया किसकी है? सर, भेजना चाहिए ना। देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं मालूम है? आपको अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है। सुनिए, आपको अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है। सुनिए सर, तो वो अक्ल आपको दिया है बात को समझने के लिए, लेकिन आप उस अक्ल का इस्तेमाल बात को समझने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अक्ल को आपने रब बना लिया है कि आप उसकी भक्ति कर रहे हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, आप जानते हैं कि नहीं? उनके ना मंदिर नहीं है। किसकी? ब्रह्मा के। अरे भाई, हिंदू धर्म के कोई चीज ऐसी लिखित में या सबूत में कुछ नहीं है। वहां तो आदमी जो चाहता है वो धर्म बन जाता है। बस विल पावर, बिलीफ सिस्टम हर जगह काम कर रहा है। नहीं चलता ना, बिलीफ सिस्टम ही काम कर रहा है। कोई फिर तो धर्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे, इतने टुकड़े हो जाएंगे कि 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ सोच, 1 करोड़ धर्म। ये बिलीफ पावर तो नुकसान दे देगा आपके धर्म को। इसलिए तो वो आदिवासियों का भगवान अलग, वो इनका अलग, वो उनका अलग, इनका अलग। भाई, सबके भगवान ने जब सबको चेहरे अलग दिए हैं, आंखें अलग दी हैं, ठीक है, दिए हैं, अलग दिए हैं। हाँ, तो भगवान ने इख्तियार कहाँ दिया आपको कि आप धर्म अलग बना लो? धर्म अलग नहीं, हमारी सोच अलग हो सकती है। तो उसमें कहाँ इख्तियार दिया आपको कि आप सोच अलग बना लो? हिंदू धर्म यही है सर कि नहीं, देखिए, इस्लाम ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है? आप इस्लाम के खिलाफ बात पेश नहीं कर सकते। इस्लाम ने क्या बताया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें आजाद पैदा किया है, इख्तियार दिया है। सर, हम जहाँ हैं, हमने आपसे क्या पूछा कि वही गांव है डेवलप जहाँ कई रास्ते हों? नहीं, ये आपकी सोच है ना। कबीरदास जी का नाम सुना है ना आपने? हाँ, ये तो तारीखदान है कबीरदास जी। कौन है? हिस्टोरिकल आदमी है। हाँ, वो शायरी वायरी लिखते थे। हाँ, एक मौलाना पूछने गए थे कि क्या बकरी खाना गलत है?
तब उन्होंने अपना लॉजिक किया कि बकरी पाती खात है ताकि उतरी खाल, और जो जन बकरी खात हैं उनका सोचो हाल। क्या बोले सर मतलब ये है, रावण की बहन सूपनखा गई लक्ष्मण को प्रपोज किया। विकार सूपनखा, विकार यानी कि बुराई का नाक कान काट के भेज दिया। क्या आप जानते हैं रावण मरा, सूपनखा नहीं मरी। और जब नहीं, किसी का सूपनखा कहाँ गई सर जानते हैं? हाँ बियाबान अरब कंट्री। हाँ, क्योंकि नाक कान कटा था, अरब कंट्री में बालू बहुत उड़ती है, उसको दिक्कत होती थी, तो उसने बुरखे की जात की, हिंदू धर्म का कोई देवी देवता तो बुरखा। और अरब कंट्रीज में पानी की किल्लत रहती थी, खाने की किल्लत रहती थी, तो जानवरों को मार के खाना। वहाँ भाई आपत्ति काले मर्यादा ना, वहाँ आपत्ति का यानी आप ये मानते हैं कि जहाँ ये हालात हो तो वहाँ खाया जा सकता है? आपत बिल्कुल खाया जा सकता मतलब है। हिंदू भी अगर कहीं ऐसी जगह रहेगा तो वो खा सकता है? तुरंत। अच्छा मुझे बताइए, राम जी जब लंका फतह जीत के आए थे तो पार्टी हुई थी। हाँ जी। तो पार्टी काई की हुई थी? कंदमूल। क्या कंदमूल? कंदमूल फल होता है, आप यूट्यूब पर कहाँ पर हुई थी ये? मतलब इंडिया में हुई थी? पार्टी यहीं अपने देश में ही हुई थी। आप वो भाई आर्य तो आए ईरान से, आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। आर्य तो आए ईरान से जी। हाँ तो राम जी कहाँ फतह किए थे? ईरान में फतह किए थे, यहाँ फतह किए थे? भारत में। इसीलिए हम आपको पूरा इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, हिंदू धर्म है। सर गई वहाँ बियाबान में और उसने स्थापना की, वहां से इस्लाम का कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ है। अच्छा। हाँ। तो आदम मुस्लिम नहीं थे? आदम? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। कौन आदम? हव्वा। उसके आदम हव्वा तो जब हुए, ये वही तो मैं सारी, हमारे यहाँ मनु शत्रुपा है। आदम हव्वा ने इस पृथ्वी पे ये जितने भी कहते ना कि भगवान ही बुराई बनाए, भगवान ही, अगर पूरी दुनिया अल्लाह बनाए हैं तो सुअर कौन बना दिया सर? अल्लाह ताला ने। उसको क्यों बनाया फिर? आप अल्लाह ताला से सवाल करेंगे? सब करना ही पड़ेगा, क्या जरूरत क्या पड़ेगी? तो आपने मोदी जी से सवाल किए कभी 15 लाख किधर है? मोदी जी ने 15 लाख कहे थे कि यदि सुनिए, नहीं आपने सवाल, आप उनकी बात की तावील मत करिए। नहीं तावील नहीं, मोदी जी ने क्या कहा था बात समझिए। यदि काला धन विदेश में वापस लाया जा सके तो प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो लाया जा सके, आए कोशिश में लगे हैं अभी थोड़ी। तो कभी पूछे आपने? सवाल रोज हम मजा भी उन्हीं से लेते हैं। नहीं लेते ना। यही देखिए, मैंने फिर बताया कि इंसान को अक्ल अल्लाह ताला ने दिया है बात समझने के लिए, लेकिन वो अक्ल को अपना रब बना लेता है। अच्छा दूसरी बात सर, ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी मस्ती में जीना नहीं, ये हकीकत है। हाँ, अल्लाह ताला ने अक्ल को पैदा इसीलिए किया है कि आप बात को समझ सके। दुनिया में हिंसा का ये भी एक स्वरूप है कि अपने आप को, मतलब दूसरे को अपने जैसा बनाना। नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि जो अच्छी बात होती है। अभी आप रास्ते में जा रहे हैं, सुनिए मुझे बात बताइए, आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में गड्ढा है और आपको मालूम है कि उधर गड्ढा है और कोई आदमी जाएगा तो आप उसे रोकेंगे, जाने देंगे? रोकेंगे ना। तो ऐसे इस्लाम, अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए बताया है कि देखो तुम दुनिया में गए हो, अच्छे अमल करोगे जन्नत में जाओगे, बुरे अमल करोगे आग में जाओगे। तो ये आग से रोकना काम है। सर ये रोजा क्यों रखा जाता है, ईद क्यों मनाई जाती है? क्योंकि हुक्म है। किसका? अल्लाह ताला का। क्या हुक्म है? जब अल्लाह ताला ने दीन में ये चीजें फर्ज किया है, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। इससे आयशा का क्या लेना देना था? बिल्कुल, एक वो तो नबी की बीवी हैं तो उनको तो अमल करना पड़ेगा। हमने सुना भूखों प्यासों रखा गया था। क्या रखा गया था? भूखा प्यासा रखा गया था। आपके एक मौलाना फरमा रहे थे आयशा को। क्यों रखेंगे भूखा प्यासा? साहिब जी दैहिक संबंध बनाना चाहते थे, उसकी वो राजी नहीं थी। नहीं ये सब शियों फैलाते हैं।
जैसे आप इस्लाम के दुश्मन हो, ऐसे शिया भी इस्लाम नहीं के नहीं, दुश्मन है। आप लोगों को कुछ नहीं मालूम दुश्मन, थोड़ी होता। अरे क्या बात ये है, अगर तारीखी इस्लाम रिवायतें निकाल निकाल नहीं के झूठी सर, ज़ईफ रिवायतें शिया लोग आपको हम देते हैं। हम अपने बाप दादाओं से भी सवाल करना चाहते हैं। अगर इस्लाम इतना अच्छा है तो हमको संतुष्ट करिए प्रभु, तो आइए। किए ना, हमने आपको बताया ना कि एक नहीं, रब की भक्ति अभी करो। नहीं कर पाए आप। नहीं तो आप इस्लाम के अभी बारे में पूछ आपने नहीं रहे ना, आप अभी अपने धर्म के बारे में बता रहे जिसकी मैं कोई हकीकत नहीं है। पूछ रहा हूँ, आप इस्लाम के बारे में पूछ ही 52 नहीं रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, 52 और साल फिर का जब एक पूछ रहे बूढ़ा हैं, हाँ बिल्कुल कर सकता और है। 9 साल की एक बच्ची 52 की नहीं, शादी 55 हो साल के सकती थे। है? 55, हाँ, शादी हो हाँ सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ये दुनिया एक्सेप्ट करे उनके बिल्कुल विचार को? करेगी। दुनिया ने उस चलिए, जमाने में एक्सेप्ट कर लिया तो अभी भी करेगी। अच्छा, अभी भी और करना अभी भी चाहिए आपके ना? देखिए कितने बुढ़े जवान जवान लड़कियों से शादी कर लेते। क्या यूट्यूब देखते नहीं आप? हाँ, देखते हैं फिर देखते हैं। कितने टीचर अपनी आप स्टूडेंटों से शादी कर लेते हैं। आप इसके पक्ष में इस्लाम हैं? देखिए, इस्लाम जुल्म नहीं हाँ, करता। इंसान अच्छा ठीक। इंसान के सर सर इंसान की हमारे फितरत के यहाँ मुताबिक सर, इस्लाम है। अच्छा दूसरी बात सर, हमारे यहाँ हमारे धर्म में महिलाओं को देवी समझा जाता है, उनकी पूजा होती है। दुनिया के किसी भी धर्म में यही तो आपका कर्म गलत एक कॉन्सेप्ट सुनिए, है। अरे सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हाँ दुनिया के किसी भी धर्म में भगवान की कल्पना जो की गई है, इमेजिन जो किया गया है, उसमें स्त्री तत्व नहीं शामिल है। लेकिन सनातन धर्म में अर्धनारेश्वर की पूजा होती है, आधा पुरुष आधा स्त्री, स्त्री पूजनीय है। आपके धर्म में स्त्री को क्या हक अरे है सर? हमारे धर्म में ही स्त्री की इज्जत है। क्या आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी नहीं आपने? जब इस्लाम सर? यानी मोहम्मद सर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में हाँ आए तो वहां हाँ, पर स्त्रियों का क्या हाल था। मोहम्मद अच्छा, रसूलुल्लाह की एक नहीं 11 शादियां हुई। हजरत हाँ आयशा रदी अल्लाह अन्हा को छोड़कर अल्लाह के हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं वो या तो तलाकशुदा और बेवा है। उस जमाने में औरतों को तलाकशुदा और मनहूस समझा जाता था। अगर अच्छा, उनका शौहर मर जाए, उनकी तलाक हो जाए तो उनका बायकाट किया जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको शादी करके सहारा देकर इज्जत की जिंदगी दी है। अच्छा। इस्लाम ने ही औरत को इज्जत दिया है, वरना इस्लाम अरे से सर, ये जब इस्लाम से पहले ये नहीं कि आपने इससे पहले इस्लाम नहीं था, नहीं, बल्कि आपने ईसा ये अलैहि सुना सलाम के है? बाद मोहम्मद सुनिए रसूलुल्लाह जब सुनिए, आए तो सुनिए तो सही। आपने कितनी बीवियां थी? 11। मतलब उन्होंने 11 लड़कियों को सहारा दिया तो महान बन गए ना? आपने मैं सुना है भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? हाँ हाँ, कितनी? 16,000 शादियां की थे उन्होंने तो। कैसे? वो कुछ जंग वंग में। नहीं नहीं, अरे ये आप जो 16 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, इनकी 16,000 लड़कियों को एक राक्षस ने बंदी बना के रख लिया था। जब भगवान उनको छुड़ाए हैं तो समाज उन लड़कियों का बहिष्कार किया है। भगवान कहे कि चिंता मत करिए, मैं द्वारिकाधीश हूँ, आप सब हमारी पटरानियां हैं। हाँ तो कहाँ 9 कहाँ 16,000? तो भगवान कृष्ण को ही मानिए ना फिर सर, भाई उनका तो भगवान ज्यादा बड़ा कृष्ण को, कॉन्सेप्ट हाँ है। तो भगवान कृष्ण को हम सिर्फ शादियां, मोहम्मद रसूल को हम सिर्फ शादियों की वजह से नहीं मानते। अच्छा आपको ये कॉन्सेप्ट किसने सिखाया कि उन्होंने शादियां की थी इसलिए मानते? अच्छा अच्छा, हम तो इसलिए मानते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने प्रॉफिट बनाया। शादियां तो उन्होंने बाद में की, 40 साल हाँ, बाद की। अच्छा, तो उनका और कोई संदेश मोहम्मद साहब अरे की तरफ उनका से तो दिए? इतना अजीम नहीं संदेश नहीं, है, इतना एक अजीम, कोई एक बेशुमार संदेश है। एक तो सबसे बताइए पहले प्रभु। अल्लाह हाँ, अपने रब को पहचानना कि अच्छा, जिसने आपको पैदा किया है, अल्लाह, जिसके पास जिस आपको मरकर जाना है, जो आपको जिंदगी भी जिस देता है और मौत भी देता है। अच्छा, जिसने आपको पैदा किया सबसे पहले उसको पहचानिए। हाँ, अच्छा, अब जिसके जैसे बच्चा माध्यम से बच्चा आप पैदा आए होता है सर। घर में, सुनिए, जैसे हाँ, बच्चा पैदा होता है ना, हम्म, तो हम्म। अब हिंदू के घर में हिंदू का बच्चा बन रहा है, ईसाई के घर में ईसाई, हाँ यहूदी का। सर, एक क्या मिनट, प्यारी हेलो अल्लाह के नबी ने हेलो, हदीस बयान की है कि हर नंबर, बच्चा हेलो, इस्लाम की फितरत पे पैदा होता सुनिए है, सुनिए सर। लेकिन उसको ईसाई और यहूदी उसके माँ बाप बनाते हैं। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा सर, हम्म हम आपको ये करेंगे। आए हैं हमारे यहाँ कुछ लोग, हम जी जी, नंबर आपका सेव कर ले रहे हैं। कर लीजिए पहले। बस इतना ही निवेदन आपसे है कि मैं इस्लाम का विरोधी नहीं हूँ, जानने जी का इच्छुक जरूर हूँ। आपने क्या कहा, दावते इस्लाम ना हाँ कबूल है? जी जी जी, सर हम बहुत आपको जल्दी, इंशाल्लाह मौके मौके से बात समझाते हाँ, रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।